गीता जी का दूसरा अध्याय सभी लोग निकाल लेंगे। आज गीता जी का दूसरा अध्याय प्रारंभ किया जा रहा है। सबसे पहले श्लोकों का उच्चारण देखेंगे, फिर उनका हिंदी अनुवाद, उसके बाद उसका भावार्थ। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्री संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्ट मश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्य मकीर्तिकरमर्जुन। क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतद्वै उपपद्यते। क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। संजय राजा धृतराष्ट्र के पास इस दिव्य संवाद का वर्णन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता सुना रहे हैं। संजय राजा धृतराष्ट्र को गीता सुना रहे हैं। ब्रह्मर्षि वेदव्यास जी गणेश जी को गीता सुना रहे हैं। अर्जुन प्रश्न करते हैं, भगवान श्री कृष्ण उसका उत्तर देते हैं, या अर्जुन के बिना प्रश्न किए ही उनके चित्त की स्थिति को देखकर क्या कल्याणकारी होना चाहिए, क्या मंगलकारी होना चाहिए, अर्जुन के लिए क्या श्रेष्ठ होना चाहिए, क्या अनुकरणीय होना चाहिए, भगवान इसे बताते हैं। वही सारा वृत्तांत महल के भीतर भक्त संजय राजा धृतराष्ट्र को सुनाते हैं। बद्रीनाथ क्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर साम्यप्रास नाम का आश्रम है। उस आश्रम की एक गुफा में वेदव्यास जी हैं और दूसरी गुफा में गणेश जी महाराज हैं। आप जब कभी बद्रीनाथ की यात्रा पर जाओगे तो व्यास गुफा और गणेश गुफा का दर्शन आपको प्राप्त होगा। व्यास जी बोलते जाते हैं, गणेश जी लिखते जाते हैं। व्यास जी और गणेश जी में एक शर्त लगी थी। व्यास जी गणेश जी को कहते हैं कि मैं जो कुछ भी बोलूं उसे आपको लिखना पड़ेगा। गणेश जी ने कहा, ठीक है, आप जो भी वेद शास्त्र पुराण कहेंगे मैं उसे लिखूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, आपको लगातार बोलना है। यदि आप बीच में रुके तो फिर मैं लिखना छोड़ दूंगा। आपको रुकना नहीं है बिल्कुल भी। वेद व्यास जी बोलते जाते थे, गणेश जी लिखते जाते थे। जब कभी
वेद व्यास जी को थोड़ा चिंतन करना होता था तो कुछ उल्टी बात कह देते थे। गणेश जी सोचने लगते थे उसको, अरे ये ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो उल्टी बात है। जब तक वो सोचते थे तब तक व्यास जी महाराज उस विषय को ठीक करके सीधा बोल देते थे, फिर गणेश जी उसे लिख देते थे। तो गीता को भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया, संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया और व्यास जी ने गणेश जी को सुनाया। गणेश जी उसे लिखते जाते, ग्रंथित करते जाते। व्यास जी बोलते थे, गणेश जी सुन करके उसे लिखते थे। भक्त संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे राजन, अर्जुन ने जब विपक्ष में अपने ही ताऊ चाचों को, अपने ही स्वजनों को, अपने ही लोगों को देखा, उनका हृदय शोक संताप से भर गया। किम कर्तव्य विमूढ़ होकर रथ के पिछले भाग में वे बैठ जाते हैं। जैसे जुए में सब कुछ हारने के बाद जुआरी शोक संताप से घिरकर बैठ जाता है, जैसे सब कुछ नष्ट होने के बाद कोई अत्यंत मोह में गिरकर शोक समुद्र में डूबकर बैठा होता है, ऐसे ही अर्जुन रथ के पिछले हिस्से में जाकर के बैठ जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण से अपना निवेदन करते हुए, अपनी व्यथा कहते हुए कहते हैं, कैसे करूं माधव इन सोरार, कैसे करूं माधव इन सोरार। हे माधव, मैं इनसे रार यानी झगड़ा, युद्ध, लड़ाई कैसे करूं। इन सोरार, इन सोरार, इन सोरार, इन सोरार, कैसे करूं माधव इन सोरार। स्वजन सगे सब सखा सनेही, स्वजन सगे सब सखा सनेही, गुरुजन की खड़ी धार, गुरुजन की खड़ी धार। पिता पितामह पुत्र पौत्र पर, पिता पितामह पुत्र पौत्र पर, कैसी अद्भुत खार, कैसे करूं माधव इन सोरार। दुख दुविधा दयार्द चित्त सो, दुख दुविधा दयार्द चित्त सो, धनुष बाण दियो डार, धनुष बाण दियो डार। महाराज चकित चित देखत, महाराज चकित चित देखत, प्रभु माया की मार, कैसे करूं माधव इन सोरार, कैसे करूं माधव इन सोरार। हे माधव, मैं अपने ही स्वजनों से, अपने ही सगों से कैसे युद्ध करूं, इन पर कैसे शस्त्र चलाऊं, इनका मैं कैसे वध करूं। जब अपने ही नहीं रहेंगे तो फिर मेरा क्या अस्तित्व बचेगा। ये राजपाठ मैं किसके लिए प्राप्त करूं। मैं विजयी हो भी जाऊं, राजा बन भी जाऊं, लेकिन जब कोई अपने ही न होंगे तो ऐसा राजपाठ किस काम का। अपनों के रक्त से सना हुआ सुख किस काम का होगा। इसलिए हे मधुसूदन, मैं ऐसा युद्ध नहीं करूंगा।
हे मधुसूदन मोहे आवे आज रुदन। हे मधुसूदन मोहे आवे आज रुदन। कुल घाती कहाऊं स्वजन बध सो मोहे। जाने दे रे श्याम वन को मैं तो युद्ध ना करूं मोहे। जाने दे रे श्याम वन को मैं तो युद्ध ना करूं। युद्ध ना करूं मैं तो युद्ध ना करूं। युद्ध ना करूं मैं तो युद्ध ना करूं मोहे। जाने दे रे श्याम बन को मैं तो युद्ध ना करूं। हे मधुसूदन मोहे आवे आज रुदन। कुल घाती कहाऊं स्वजन बध सो मोहे। जाने दे रे श्याम बन को मैं तो युद्ध ना करूं मोहे। जाने दे रे श्याम बन को मैं तो युद्ध ना करूं। हे मधुसूदन, मुझे अपने ही लोगों को देखकर के रुदन आ रहा है, रोना आ रहा है। कुल घाती कहाऊंगा मैं ऐसा युद्ध करके, इसलिए मुझे वन को जाने दो, मुझे सन्यास लेने दो। मुझे युद्ध करने के लिए प्रेरित न करो, मुझे युद्ध करने के लिए मत उकसाओ, युद्ध करने के लिए मुझ पर दबाव मत बनाओ, क्योंकि अब मैं किसी के दबाव या प्रभाव में आकर के युद्ध नहीं करूंगा, अपनों का रक्त नहीं बहाऊंगा। मुझे सन्यास लेने दो, मुझे इस घोर कर्म में मत लगाओ। भक्त संजय राजा धृतराष्ट्र के पास यह वृत्तांत सुनाते हैं। उधर युद्ध की ऐसी झांकी बनी हुई है, अर्जुन आंखों से अश्रुपात करते हुए युद्ध नहीं करूंगा भगवान श्री कृष्ण से ऐसा कहकर रथ के पिछले हिस्से में बैठ गए। जैसे छोटा बच्चा रोने लगता है तो मां उसे पुचकार करके, गीत सुना करके चुप करा देती है, वैसे ही रोते हुए अर्जुन को देखकर आज भगवान का हृदय वात्सल्य और ममता से भर जाता है। भगवान एक मां का स्वरूप धारण कर लेते हैं। भगवान उठकर जाते हैं, अर्जुन के कंधे पर अपना हाथ रखते हैं और कहते हैं, हे पार्थ, एक बार मेरी आंखों में आंखें डाल करके तो देखो। मां बच्चे को लाड प्यार भी करती है और मां अपने बच्चे को डांटती फटकारती भी है। डांट फटकार में भी उसका प्रेम छिपा रहता है, दुलार में तो उसका प्यार होता ही है, लेकिन डांट में भी कहीं उससे अधिक प्यार छिपा होता है। सदगुरु और मां एक जैसे होते हैं। मैंने भी अपने जीवन में अनुभव किया है, जब जब सदगुरु ने डांटा है तब तब साधना में विशेष उन्नति का अनुभव हुआ है, भीतर में कुछ विशेष प्राप्ति हुई है। सदगुरु जब दुलार करते हैं उसमें तो उनका प्यार छिपा होता ही है, लेकिन जब कोई संत, जब कोई गुरु अधिकार समझकर आपको डांटते हैं, आपको हर छोटी छोटी बात पर टोकते हैं, तो उसमें उनका विशेष प्यार छिपा होता है। यदि आपको कोई संत अधिकार पूर्वक डांटने लगे तो समझ लेना कि अब आपकी साधना में उन्नति निश्चित है। उस संत के हृदय में आपने अपना स्थान बना लिया है। यदि आपको मां डांटती फटकारती है तो समझ लेना कि वो आपको हृदय से प्रेम कर रही है। उस समय उसके हृदय में विशेष प्रेम उमड़ता है, वैर नहीं, क्रोध नहीं। ऐसे ही भगवान अर्जुन के रोने पर उनके कंधे पर हाथ रखते हैं। पहले तो प्रेम से पुचकारते हैं, फिर यह युद्ध का मैदान है, अर्जुन रो रहा है, युद्ध करने से मना कर रहा है। यह इसके भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। इतिहास लिखा जाएगा
तो अर्जुन का नाम कायर और डरपोक की श्रेणी में होगा। मैं इसे नहीं स्वीकार करूंगा कि मेरे शिष्य का, मेरे भक्त का नाम कायरों में गिना जाए, डरपोक में गिना जाए। इसलिए भगवान आज एक मां बन जाते हैं और अर्जुन को कहते हैं, मेरी आंखों में आंखें डालो पार्थ, मेरी तरफ देखो, ये आंसू बहाना बंद करो। फिर कहते हैं, कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनारजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिम करम अर्जुन क्लैब्यम मास मगमः पार्थ नैतत् वै उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। कायर, हिजड़े, डरपोक, तुझे लाज नहीं आती युद्ध के मैदान में ऐसा अलाप प्रलाप करते हुए? तुझ जैसे वीर को, तुझ जैसे आर्य को यह शोभा नहीं देता। अर्जुन ने यह प्रतिज्ञा की है, यदि कोई मुझे हिजड़ा कह देगा, मैं उसी समय उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा, उसी समय मैं उसका वध कर डालूंगा। नपुंसक, हिजड़ा, ये अपशब्द अर्जुन को बिल्कुल प्रिय नहीं है। इन शब्दों से अर्जुन को इतनी घृणा है कि उन्होंने स्वयं प्रतिज्ञा की है कि कोई भी मुझे नपुंसक कह देगा, हिजड़ा कह देगा, उस समय उसका सर मैं धड़ से अलग कर दूंगा। और एक बार ऐसा हुआ भी, स्वयं उनके भाई युधिष्ठिर ने अर्जुन को कह दिया, तू हिजड़ा है। अब अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार युधिष्ठिर का वध करने को तैयार हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बीच बचाव किया, अर्जुन को रोका, तुम ये क्या करने जा रहे हो? अपने ज्येष्ठ भ्राता का तुम वध करने जा रहे हो? अर्जुन ने कहा, है श्री कृष्ण, आप तो जानते हैं कि मैंने प्रतिज्ञा की है कि कोई मेरी गांडीव की उलाहना दे देगा, मुझे हिजड़ा कह देगा, तो मैं उसका वध कर डालूंगा। इन्होंने मुझे हिजड़ा कहा है। भगवान ने कहा, वध और अपमान एक समान होता है, तुम इनका अपमान कर दो भले बुरे वचन कहकर। अर्जुन ने बहुत सारे भले बुरे वचन कहे, तू बेवकूफ है, तूने जुआ खेला, जो अर्जुन कभी सिर उठाकर देखते भी नहीं थे। ऐसे ऐसे दुर्वचन युधिष्ठिर को, अपने बड़े भ्राता को कहने लगे। तेरे कारण से हम लोगों ने कितने कष्ट सहे, तेरे कारण से पत्नी निर्वस्त्र होने लगी। युधिष्ठिर के लिए तो वो मरने जैसा हो गया। जिस अर्जुन ने पिता के जैसा सदा सत्कार किया हो, कभी ऊंची आवाज में बात न की हो, कभी भी किसी आज्ञा का उल्लंघन न किया हो, कभी भी कुतर्क न किया हो, कभी भी कोई प्रतिवाद न किया हो, आज अर्जुन उन्हें अपशब्द कह रहे हैं। वह मृत्यु से भी बढ़कर के हो गया। अर्जुन ने कहा, अब मैं जी करके क्या करूंगा? मैंने अपने बड़े भाई का अपमान किया है, मैं अग्नि में समाने जा रहा हूं। भगवान ने कहा, क्या हो गया, जाकर के भैया क्षमा मांग लो। भगवान ने रास्ता निकाल दिया, प्रतिज्ञा भी पूरी करा दी। और जब अर्जुन ने क्षमा मांग लिया, तो फिर जो मन में खेद था कि मैंने बड़े भाई का अपमान किया, बड़े भाई ने भी गले लगाया, क्षमा किया, और वो बात भी समाप्त हो गई। तो भगवान जानते हैं कि अर्जुन को हिजड़े शब्द से बड़ी घृणा है, और अर्जुन ने प्रतिज्ञा की है कि जो मुझे हिजड़ा कह देगा, मैं उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। गीता में देखो, भगवान ने उनकी प्रतिज्ञा पर ही चोट करते हुए कहा, क्लैब्यम माय समय पार्थ, कायर, हिजड़े, नपुंसकों जैसा व्यवहार मत करो। तुम्हारा यह व्यवहार हिजड़ों जैसा व्यवहार है, नपुंसकों जैसा व्यवहार है। तुम क्षत्रिय हो, वीर हो, नपुंसक नहीं हो, कायर नहीं हो। इस हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को तुम त्याग दो। कुतस्त्वा कश्मलम विदम, तुम्हारे भीतर असमय में मोह कहां से आ गया? यह स्वर्ग को भी नहीं देने वाला है, और न तो कोई आर्य, आर्य कहते हैं श्रेष्ठ को, कोई श्रेष्ठ पुरुष भी ऐसा आचरण करने वाला है जैसा तुम कर रहे हो, न तो यह कीर्ति को ही देने वाला है, सम्मान को ही देने वाला है। अगर तुम यह युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हें कीर्ति प्राप्त नहीं होगी, बल्कि तुम्हारी अपकीर्ति होगी, अपयश होगा, तुम्हारी बदनामी होगी। यदि तुम यह युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हें स्वर्ग भी प्राप्त नहीं होगा, और यदि तुम यह युद्ध नहीं करते हो तो भी
तुम अनार्य कहे जाओगे, आर्य नहीं कहे जाओगे। श्रेष्ठ पुरुष ऐसा आचरण नहीं करते जैसा आज तुम कर रहे हो। किसी भी श्रेष्ठ योद्धा का तुम मुझे उदाहरण देकर के बताओ, किसी भी महान पुरुष का तुम मुझे उदाहरण देकर के बताओ जो तुम्हारे जैसा आचरण किया हो। उसके सामने युद्ध आया हो, उसने देखा हो कि यहां तो मेरे लोग हैं, ऐसा देख करके उसने युद्ध करने से मना किया हो। बताओ कोई भी उदाहरण तुम। कोई भी श्रेष्ठ पुरुष आज तक ऐसा आचरण करने वाला नहीं हुआ जैसा तुम कर रहे हो। तुम भी महान पुरुष हो क्योंकि तुम जितेंद्रिय हो, तुमने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। तुम गुडाकेश हो, तुमने निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली है। निद्रा पर विजय प्राप्त करने के कारण से तुम्हें गुडाकेश कह करके बुलाया जाता है। तुम्हारी निद्रा संकल्पवत हो गई। तुम जितनी देर चाहो उतनी देर सोते हो, नहीं चाहो तो नहीं सोओगे। निद्रा तुम्हारे अधिकार में हो गई, इसलिए तुम गुडाकेश कहे जाते हो। तुम सव्य साची कहे जाते हो, धनंजय कहे जाते हो। पृथापुत्र होने से पार्थ कहे जाते हो। तुम्हारी अनेक उपाधियां हैं, अनेक नाम हैं, चारों तरफ तुम्हारी कीर्ति है। जगत के लोग तुम्हें अपना आदर्श मानते हैं। तुम जैसा करोगे तुम्हारे पीछे देखा देखी बाकी योद्धा भी करेंगे। आज तुम्हारी तरफ बहुत से योद्धा देख रहे हैं। यदि आज तुम युद्ध से पीछे हट जाते हो तो वे भी धनुष बाण छोड़ करके पीछे हट जाएंगे, और आज यदि तुम युद्ध करते हो तो वे भी उत्साहपूर्वक युद्ध करेंगे, क्योंकि उनकी दृष्टि में तुम उनके आदर्श हो, तुम अति श्रेष्ठ हो। तुम्हारे आचरण को ही वे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। जो श्रेष्ठ पुरुष है उस पर विशेष जिम्मेदारी होती है कि वो ऐसा कोई आचरण न करे जिसके कारण उसके प्रति श्रद्धा रखने वालों के मन में ठेस पहुंचे। जो जिम्मेदार होते हैं, जिनसे कई लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं, जो कई लोगों के आदर्श होते हैं, उन्हें ऐसा कोई आचरण नहीं करना चाहिए जिससे उनके प्रति श्रद्धा निष्ठा रखने वाले बाकी भी वैसा आचरण करें और उसके चलते उन लोगों का भी पतन हो, वे लोग भी नाश के रास्ते पर बढ़ें। श्रेष्ठ पुरुष के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। उन जिम्मेदारियों को समझ करके उसे व्यवहार करना चाहिए। परिवार के सदस्यों में जो श्रेष्ठ होता है उस पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। आप अपने परिवार के बच्चों को केवल पढ़ाएं लिखाएं कॉन्वेंट स्कूलों में, अच्छे विद्यालयों में, इतने से ही आप अपनी जिम्मेदारियों से छूट गए, आपने जिम्मेदारियां पूरी कर ली, ऐसा नहीं माना जाएगा। शिक्षा देने का दायित्व विद्यालय का है, स्कूलों का है, लेकिन संस्कार देने का दायित्व आप सभी का है। आप विचार करो, आप घर के बड़े हो, घर के श्रेष्ठ हो। कोई छोटा बच्चा आपके परिवार में आता है, क्रोध करना कहां से सीखता है? तो जन्म से ही तो क्रोध करना सीख कर आया नहीं, जन्म से ही तो झूठ बोलना सीख कर आया नहीं। परमात्मा ने उसे सत्य का ज्ञान देकर के भेजा था, झूठ सिखा करके नहीं भेजा था। परमात्मा ने उसके मन को अत्यंत निर्मल बना करके भेजा था। अपने पराये का भेद सिखा करके नहीं भेजा था कि ये तुम्हारे अपने, ये तुम्हारे पराये हैं। बहुत निर्मल मन देकर के परमात्मा ने हम सभी बच्चों को संसार में भेजा था। लेकिन घर परिवार के श्रेष्ठ लोग जो बोलते हैं, अच्छा या बुरा, दुर्वचन या सद्वचन, वही तो बच्चा सीखता है और फिर वैसा ही वो बोलता है, वैसा ही वो जीता है, वैसा ही वो करता है। घर परिवार के लोग जैसा आचरण करते हैं उन्हीं की देखा देखी बच्चा भी तो करता है। आपके बच्चे वो नहीं सीखते जो आप उनसे कहते हो, आपके बच्चे वो सीखते हैं जो आप स्वयं करते हो। परिवार के बड़े सदस्य होने के नाते, समाज का बड़ा सदस्य होने के नाते, एक जिम्मेदार होने के नाते आपको केवल अपने विषय में नहीं सोचना चाहिए। आपके पीछे जितने आपके छोटे हैं, आपके प्रति निष्ठा रखने वाले हैं, आपके प्रति श्रद्धा रखने वाले हैं, उनकी भी जिम्मेदारियां आप पर होती हैं। उनके प्रति भी आपको विचार करके व्यवहार करना चाहिए।
कि मेरे इस व्यवहार से मेरे परिवार के बाकी लोगों पर क्या असर हो रहा है, समाज के लोगों पर क्या असर हो रहा है। कहीं मैं उन्हें गलत दिशा में तो नहीं ले जा रहा हूं, कहीं मैं इन्हें संस्कारहीन तो नहीं बना रहा हूं। इसका विचार करके हमें जीना चाहिए। भगवान भी अर्जुन से यही कहते हैं, हे अर्जुन, कोई श्रेष्ठ पुरुष ऐसा आचरण नहीं करता जैसा आज तुम कर रहे हो, और तुम भी एक श्रेष्ठ पुरुष हो, तो तुम ऐसा आचरण मत करो जिससे बाकी तुम्हारे प्रति निष्ठा रखने वाले भी ऐसा आचरण करें और समाज गलत दिशा में जाए, पाप की दिशा में जाए, पतन की ओर बढ़े। ऐसा कोई आचरण तुम्हें नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ भगवान अर्जुन को यह भी कहते हैं, असमय में तुम्हारे भीतर यह मोह कहां से आया। हमें भी विचार करना चाहिए, हमारे भीतर मोह कहां से आता है, हमारे भीतर काम कहां से आता है, हमारे भीतर क्रोध कहां से आता है, हमारे भीतर लोभ कहां से आता है, हमारे भीतर राग द्वेष कहां से आता है, हमारे भीतर छल कपट कहां से आता है। भगवान अर्जुन से पूछते हैं, बताओ, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम। तुम्हारे भीतर यह मल कहां से आया। स्वयं से हम सभी को पूछना चाहिए कि हमारे भीतर क्रोध कहां से आया, हमारे भीतर ये बुराइयां कहां से आई, हमारे भीतर अभिमान कहां से आया, ये मल हमारे भीतर कहां से आया जिसने हमारे मन की निर्मलता को नष्ट कर दिया। हमारे मन पे जो मल लगा हुआ है, उस मल के कारण से परमात्मा दर्शन नहीं होता, हमें हमारा स्वयं का स्वरूप नहीं दिखाई पड़ता, हम स्वयं से ही बहुत दूर हो जाते हैं, हम स्वयं से ही छिपे रह जाते हैं। मन में जो मल लगा हुआ है, उस मल को धोने की बात गीता करती है। ये जानना होगा हमारे मन में मल आता कहां से है, मोह कहां से आता है। मोह आता है अपने और पराये की भावना से। जैसे ही हम कहते हैं ये मेरा है, ये तेरा है, यहीं से मोह नामक मल जन्म लेता है। जैसे ही हम कहते हैं ये मेरा वैरी है, ऐसे ही क्रोध जन्म ले लेता है। जैसे ही हम कहते हैं ये मेरा अपना है, अच्छा है, मित्र है, ऐसे ही राग जन्म ले लेता है। जैसे ही हम कहते हैं ये मेरे से आगे नहीं होना चाहिए, मैं श्रेष्ठ हूं, वैसे ही ईर्ष्या जन्म ले लेती है, द्वेष जन्म ले लेता है। जैसे ही हम कहते हैं मैं कुछ हूं, मेरे को भी कुछ समझना चाहिए, मैं कुछ हूं, ये समझते ही अभिमान जन्म ले लेता है। विचार करो, आप कहते हो ये मेरा है, ये तेरा है, लेकिन जब आप इस जगत में नहीं आए थे तो आपका क्या था। इस जगत में आने के पहले भी भूमि थी, उसे कोई और कहता था कि ये भूमि मेरी है। इस संसार में आने के पहले भी संसार के लोग थे, संपत्ति थी, कोई और कहता था कि ये मेरा है। संसार में आए तो आप कहने लगे ये जमीन मेरी है, ये लोग मेरे हैं, ये संपत्ति मेरी है। कुछ समय के बाद आप भी कहना छोड़ दोगे, फिर जो दूसरा संसार में आएगा वो कहेगा ये मेरे हैं, ये मेरा है। लेकिन विचार करो, जन्म से पहले कुछ आपका नहीं था, मृत्यु के बाद भी कुछ आपका नहीं रहेगा। फिर ये अज्ञान को धारण किए रहना, ये मेरा है, ये तेरा है, ये कहां की हमारी बुद्धिमानी है। ये कैसा विवेकपूर्ण हमारा विचार है, निर्णय है। इसलिए स्वयं से पूछो कि मैं किस बात का मोह करता हूं, क्यों मोह करता हूं, यह मोह हमारे भीतर कहां से आया तो अब उसे हमें त्यागना चाहिए, क्योंकि मेरा कुछ नहीं, सब तो उस परमात्मा का बनाया हुआ है। मेरा और तेरा कहने वाले सभी चले जाते हैं। संसार के लोग, संसार का सुख किसी का नहीं होता। कुतस्त्वा कश्मलमिदं, उसे भगवान ने मल बताया। अर्जुन के शोक को भगवान ने मल कहा। तुम्हारे भीतर ये मल कहां से आ गया, इसने तुम्हारे जैसे निर्मल को दोष से भर दिया, अनार्यों जैसा आचरण कराने लगा। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम। विचार करो, कोई तुम्हारा बैरी नहीं, उसमें भी परमात्मा है। परमात्मा नहीं चाहे तो कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, कोई तुम्हारा कुछ अनिष्ट नहीं कर सकता।
चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे मौत गले का हार बने, सारा संसार भी बैरी हो जाए तो तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। सूरदास जी ने सूर सागर में एक घटना का वर्णन किया है। कौरवों और पांडवों का भीषण संग्राम हो रहा था। उसमें भरुही नाम की एक चिड़िया का अंडा मैदान में गिर जाता है, जहां 18 अक्षौणी सेना आपस में युद्ध कर रही है, रक्त की नदियां बह रही हैं। वहां उस पक्षी का अंडा गिर जाता है। पूरा 18 दिन का महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है। बाद में एक हाथी का घंटा, गर्दन में हाथी की घंटी बंधी हुई रहती है, वह घंटा कट करके नीचे गिरा रहता है। उस घंटे को जब उठाकर देखा जाता है तो उसमें चिड़िया के बच्चे चहचहाते रहते हैं, खेलते रहते हैं। जहां महाभारत युद्ध में असंख्य लोग मारे गए, 18 दिन तक युद्ध चलता रहा, लेकिन उन छोटे छोटे बच्चों का बाल भी बांका नहीं हुआ। तो रक्षा करने वाले भगवान हैं, मारने वाले भी भगवान हैं। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों में से कोई कहता मैंने इसको मारा, मैंने उसको मारा, कोई कहता मैंने ऐसे युद्ध किया, मैंने इस दिव्यास्त्र से, इस शस्त्र का उत्तर दिया। भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक के पास ले जाते हैं। बर्बरीक हंसते हैं और कहते हैं किसी ने युद्ध नहीं किया, एक सुदर्शनधारी श्री कृष्ण ही हाथ में चक्र लेकर के सभी को मार रहे थे। ये अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, ये तो सिर्फ माध्यम थे, सबको मारने वाले तो श्री कृष्ण थे। मारने वाले भी भगवान हैं। हमारे प्रति प्रतिकूल व्यवहार कोई कर ही नहीं सकता, हमारा कोई अनिष्ट कर ही नहीं सकता यदि भगवान की इच्छा ना हो। फिर बैरी के रूप में भी अपने भगवान को देखो। हमारे किसी जन्म का संस्कार होगा जो उसके माध्यम से हमें थोड़ा कष्ट देता है, तो तुम्हारे भीतर का क्रोध समाप्त होगा। विचार करो, क्रोध आया कहां से? क्रोध आया शत्रु समझने से, ये मेरा शत्रु। उसमें भगवान को देखोगे, भगवान की इच्छा को देखोगे, भगवान को ऊपर रखोगे, तो फिर किसे तुम अपना बैरी कह पाओगे? सबको भगवान का मानोगे तो फिर किसे मेरा और तेरा कह पाओगे? अर्जुन से भगवान पूछते हैं कुतस्तु आकाशमलमिदं, तुम्हारे भीतर ये मोह कहां से आया? विषमे समुपस्थितम, यह विषम समय है, सम समय नहीं है। विषम समय में ही आपके धैर्य की परीक्षा होती है, धर्म की परीक्षा होती है। युद्ध का मैदान विषम समय है। हमारा जीवन भी विषम समयों से ही घिरा रहता है। आप कितने सत्यवादी हैं उसका पता तभी चलता है जब आपके ऊपर संकट आता है। उस समय भी यदि आप सत्य बोले तब तो आप सत्यवादी हैं। बहुत लालच का अवसर आ गया कि इससे आपको कई चीजों का लाभ हो सकता है, उस लालच में फंस करके आपने झूठ बोल दिया, तो फिर आप कैसे सत्यवादी? सच्चे सत्यवादी का पता तभी चलेगा कि वह लाखों करोड़ों रुपए को नहीं देखता बल्कि सत्य को देखता है। ऐसे ही ऐसे सामान्य समय में तो आपको क्रोध आता नहीं, लेकिन जब कोई आपके प्रतिकूल आचरण करे तो भी आपको क्रोध ना आए, तब तो माना जाएगा कि आप अक्रोधी हो। विषम समय में ही हमारे धर्म का पता चलता है, हमारी भक्ति का पता चलता है, हमारी साधना का पता चलता है कि हम कितने सजग हैं अपने को लेकर, अपने जीवन को लेकर। प्रतिकूलता से अपने मन की स्थिति को पहचानना चाहिए। प्रतिकूलता में भी यदि आपका मन सम रह गया, प्रतिकूलता में भी आप मोह के वशीभूत नहीं हुए, प्रतिकूलता में भी आप क्रोध के वशीभूत नहीं हुए, लोभ के वशीभूत नहीं हुए, किसी ने आपको भला बुरा कहा लेकिन आप अहंकार के वशीभूत नहीं हुए, प्रतिकूलता में भी आप शमशांत रह गए, तब आप समझना कि आप सच्चे धर्मात्मा हो। विषमे समुपस्थितम, विषम समय में अपने धर्म की जांच करनी चाहिए कि हम कितने धर्म पर अडिग हैं, हम कितने सजग हैं, हमारा जीवन कितना प्रभु के चरणों में समर्पित है। अनार्जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिम कर्म अर्जुन, जो विषम समय में धैर्य नहीं रख सकता, जो विषम समय में सत्य को धारण नहीं किए रह सकता, जो विषम समय में प्रतिकूलता में अक्रोध नहीं रह सकता, जो प्रतिकूलता में निरहंकारी नहीं रह सकता, वह किस प्रकार से श्रेष्ठ हो सकता है, आर्य हो सकता है? वह तो अनार्यों जैसा ही आचरण करता है। उसे न तो स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है और न तो अपवर्ग का सुख प्राप्त होता है।
अब आप में से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है।